Hello students, I hope you all are well. Today we are going to discuss our next chapter, that is chapter number 9, यूनिटरी मेथड. ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में बेसिकली हम कुछ दो पार्ट पढ़ते हैं. यूनिटरी मेथड पहले क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशंस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट वेरिएशंस क्या होते हैं. तो स्टूडेंट्स यूनिटरी मेथड आप सिंपल है, बहुत बेसिक लाइफ आप यूज़ भी करते होंगे. जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे आप मार्केट में जाते हैं, सपोज़ कीजिए आपके लिए आप मार्केट गए और आपको बताया कि सर दो जो हमारे पास चॉकलेट्स थी, 2 चॉकलेट्स 10 रुपीज़ की आई थी. 2 चॉकलेट्स की कॉस्ट कितनी रुपीज़ थी बेटा? 10 रुपीज़ थी. कितनी कॉस्ट थी बेटा? 10 थी. मतलब जी कि 2 चॉकलेट की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 10 रुपीज़ है. तो अगर मैं आपसे पूछूं तो एक चॉकलेट की कॉस्ट क्या होगी, तो आप क्या करेंगे? बेसिकली आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे कि टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट व्हाट यू हैव टू डू, कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट क्या करेंगे आप कि सर 5 रुपीज़ होगी. तो 5 रुपीज़ आई कैसे होगी बेटा? आई ऐसे होगी ना कि सर जो 10 है, 10 में से क्या किया आपने? 2 डिवाइड करा. 10 में से आपने 2 डिवाइड किया तो क्या आ गया? 5 रुपीज़ आ गई. समझ में आ गया? तो यही आपका यूनिटरी मेथड है. मतलब हमें एक यूनिट में चेंज करना होता है, 1 में चेंज करना होता है पहले. कि कॉस्ट ऑफ, अगर मान लीजिए आपके पास बुक्स लेने गए आप, तो 2 बुक्स की कॉस्ट 100 रुपीज़ हैं, 2 बुक्स की कॉस्ट 100 रुपीज़ है, तो 1 बुक की कॉस्ट क्या होगी? 50 रुपीज़ होगी. ओके, क्या किया आपने? 100 को 2 से डिवाइड करा. 3 पेन की कॉस्ट कितनी है? 30 रुपीज़ है. 3 पेन की कॉस्ट कितनी? 30 रुपीज़ है. मीन्स कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स कितनी? 30 रुपीज़. सो कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितनी होगी? आप बोलोगे सर 10. एक पेन की कॉस्ट कितनी होगी? 10 कैसे आई कि सर आपने 30 को किससे डिवाइड कर दिया? 3 से डिवाइड कर दिया. ओके स्टूडेंट, तो यही एक यूनिटरी मेथड होता है जो हम पढ़ेंगे. इस पर हम बेसिक कोशिश करेंगे. इसमें होता है डायरेक्ट वेरिएशन और एक होता है इनडायरेक्ट वेरिएशन. वो आपको मैं बताऊंगा एक एक करके. पहले हम डायरेक्ट वेरिएशन पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? तो डायरेक्ट वेरिएशन में जैसे आपका एक्सरसाइज 9 है, आर एस अग्रवाल. ओके, आर एस अग्रवाल आपकी बुक है, उसमें एक्सरसाइज 9 है. देखिए इसमें लिखा हुआ बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए सब. इफ 15 ऑरेंजेस कॉस्ट रुपीज 110 व्हाट डू 39 ऑरेंजेस कॉस्ट. मींस 15 ऑरेंज की कॉस्ट कितनी रुपीज है? 110 है. तो 39 ऑरेंज की कॉस्ट कितनी होगी? मींस 15 की कॉस्ट कितनी है आपके पास बेटा? 110. मींस 110 है. तो आपसे क्या पूछ रहा है? 39 ऑरेंज की कॉस्ट क्या होगी? तो पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन. फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा. कॉस्ट ऑफ 15 ऑरेंजेस कितना है? कॉस्ट ऑफ 15 ऑरेंजेस कितनी बेटा? रुपीज 110. तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक में चेंज करेंगे. तो 15 ऑरेंज की कॉस्ट 110 रुपये है, 15 ऑरेंज की कॉस्ट कितनी? 110 है. तो 1 ऑरेंज की कॉस्ट कितनी होगी? 1 ऑरेंज की कॉस्ट कितनी होगी? जल्दी बताइए क्या होगा? कॉस्ट ऑफ राइटिंग थोड़ी खराब है लेकिन समझ में आएगा सब. कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज कितना होगा बेटा? रुपीज 110 डिवाइड बाय 15. पता है ना कि अगर एक ऑरेंज की कॉस्ट निकालने को क्या करना पड़ेगा? मुझे डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है? तो ये तो लेकिन एक ऑरेंज की कॉस्ट आ गई, लेकिन क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछ रहा है कि व्हाट डू 39 ऑरेंजेस कॉस्ट. तो 39 ऑरेंजेस कॉस्ट की कॉस्ट क्या होगी? मींस तो 39 ऑरेंज में जो खरीदूंगा उनकी कॉस्ट क्या होगी? जब एक ऑरेंज की कॉस्ट इतनी है. अच्छा बताइए, एक टॉफी की कॉस्ट 2 रुपये है. 1 टॉफी की कॉस्ट जो है वो कितनी रुपीज़ है? 2 रुपीज़ है. तो 3 टॉफी की कॉस्ट कितनी होगी? सर कहोगे आप मल्टीप्लाई कर दोगे. क्या कहोगे? सर 2 × 3 मीन्स 6 होगी. कितनी होगी बेटा? 6 होगी. क्लियर है? तो कॉस्ट ऑफ 39 ऑरेंज कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 110 डिवाइड बाय 15 इंटू 39. ओके स्टूडेंट्स, क्या होगी? 110/15 इंटू 39. क्लियर हो गया यहाँ पे? तो आप डिवाइड करना जानते हैं. पहले इसको 5 से डिवाइड करते हैं. 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 गया, 2 टाइम्स गया. 3 ये कितने टाइम्स जाएगा? 3 1 जा 3 कितने टाइम्स जाएगा? 3 को डिवाइड करेंगे तो 13 टाइम्स जाएगा. तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9. तो आप जब मल्टीप्लाई करके देखेंगे 22 इंटू 13 को. जल्दी करेंगे, मल्टीप्लाई सब करें. 22 इंटू 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 66, 22, 682. तो कितना आ गया बेटा? रुपीज 286. तो कॉस्ट ऑफ 39 ऑरेंज कितनी हो जाएगी? 286. समझ में आ गया? करना क्या आपको? पहले 1 में चेंज करना. यही हमारा यूनिटरी मेथड है. मतलब 15 ऑरेंज की कॉस्ट 110 रुपये है, 15 ऑरेंज की कॉस्ट 110 रुपीज़ है. 1 ऑरेंज की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? डिवाइड करते हैं. उसके बाद जितनों की निकालनी है, जितने ऑरेंजेस की निकालनी है, उससे क्या करूँगा मैं? सिंपल मल्टीप्लाई करूँगा. ओके स्टूडेंट्स, जल्दी से इसे नोट करिए, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5.
देखिए सेकंड थर्ड फोर्थ सेम वही है, आपको पहले 1 में चेंज करना है, उसके बाद किसमें चेंज करना है, जितना पूछा है उसमें करना है आपको, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, पहले आपको डिवाइड करना होता है, फिर क्या करना होता है, आपको मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आर एस अग्रवाल क्या कह रहा है, अ कार कवर अ डिस्टेंस, अ कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 357 किलोमीटर ऑन 42 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ओके, तो क्या कहना चाह रहा है बेटा कि कार है जो कवर कर रही है डिस्टेंस 357 किलोमीटर ऑन 42 लीटर ऑफ पेट्रोल, मीन्स उसमें जब मैं 42 लीटर पेट्रोल डलवाता हूँ, कार में 42 लीटर पेट्रोल डलवाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरी कार कितने किलोमीटर चल रही है, 357 किलोमीटर चल रही है। ओके, जब मैंने अपनी कार में 42 लीटर पेट्रोल डलवाया तो कितने चल रही है, 357 चल रही है। हाउ फार इट कैन इट ट्रेवल ऑन 12 लीटर ऑफ पेट्रोल, अगर बेटा सिर्फ और सिर्फ मैं क्या करता हूँ 12 लीटर पेट्रोल डालता हूँ अपनी कार में, तो वो कितने किलोमीटर चलेगी। ठीक है, जैसे मान लिया आप कहते नहीं कि हमने 50 रुपये का पेट्रोल डलवाया और हमारी जो बाइक है वो यहाँ से सिकंदरा पहुँच गई, सपोज कीजिए। लेकिन अगर मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप मान लीजिए आपसे पूछा है कि अगर 80 रुपये में कितनी पहुँच जाएगी, अगर आपने 80 रुपये का पेट्रोल डलवाया तो कितनी पहुँचेगी। ठीक है, तो सेम बोल रहा है कि अगर आपकी कार में 42 लीटर्स पेट्रोल होता है तो कितना रन करती है, 357 किलोमीटर रन करती है। और सेम अगर आपको पूछा गया है कि 12 लीटर्स पेट्रोल में कितना किलोमीटर रन करेगी, क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, तो देखते हैं, तो लिखो बेटा, ठीक है, ऑन 42 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस इट कवर्स, अ कार कवर a distance of 357 किलोमीटर। ठीक है, कितने किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, 357 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। ठीक है, अब पूछा गया आपसे 12 लीटर्स में कितना ट्रैवल करेगी। ठीक है, ऑन कवरिंग, तो पहले क्या करेंगे आप, 1 लीटर में कितना करेगी, पहले क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जो अमाउंट दे रखा है उसमें कितने से करेंगे, 1 में चेंज करते हैं। तो 42 लीटर्स में इतना कर रही है तो 1 में कितना करेगी, ऑन 1 लीटर इट का मतलब कार, इट कवर्स अ डिस्टेंस, कितनी मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 357 डिवाइड बाय 42। यही था ना यूनिटी मेथड में कि 357 को कैसे डिवाइड कर दो, 42 से डिवाइड कर दो तो उतना ट्रेवल करेगी। क्लियर है। उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद बोल रहा है 1 लीटर में इतना कर रही है, और आपसे पूछ कितना रहा है, आपसे पूछ रहा है कि 12 लीटर्स में कितना करेगी। जब 1 लीटर में इतना कर रही है तो 12 लीटर्स में करने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सो ऑन 12 लीटर्स में क्या करेगी बेटा, इट कवर्स अ डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 357 डिवाइड बाय 42 इनटू, देखो ये तो डिवाइड का साइन आया है तो सॉल्व किया था हमने, इनटू 12। ठीक है, इनटू 12। तो आपसे जानते कैसे रफ करते हैं, हम कैसे करते हैं, 6 2 जा 12, 6 7 जा 42। ओके, अभी 7 से कट जाएगा, 7 5 जा 35 और 7 1 जा 7। अब 51 इंटू 2 कितना होगा, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10। मीन्स सर 102 किलोमीटर 102 किलोमीटर ट्रैवल करेगी कार, कब, जब मैं उसमें 12 लीटर्स का पेट्रोल डाल देता हूँ। ओके स्टूडेंट, जल्दी से आप नोट करिए फटाफट से इसको अपनी नोटबुक में। गुड। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, बाकी सब आपके सेम पैटर्न पे हैं, सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पे हैं। ओके, तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 देखिए फटाफट से आप जल्दी से। क्या कह रहा है कि इफ द वेट ऑफ 6 शीट्स ऑफ अ पेपर इज 162 ग्राम्स। ठीक है, तो हमारे पास शीट्स हैं पेपर्स की, तो उनमें जो वेट दे रखा है आपका, कितना दे रखा है आपको, कितना दे रखा है बेटा स्टूडेंट्स, 162 ग्राम्स। मीन्स 162 ग्राम दे रखा है हमारा, क्या दे रखा है 162 ग्राम, 6 शीट्स, मतलब 6 शीट है पेपर की, उसका वेट है 162 ग्राम। तो वो हमसे क्या कह रहा है, हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम क्वालिटी पेपर वुड वेट 13.5 किलोग्राम। ठीक है, तो 13.5 किलोग्राम में कितनी हमें शीट्स चाहिए होंगी, ये बात समझ में आ गई। कहने का मतलब देखो सिंपल ये है कि अगर मैं 6 शीट्स मेरे पास है और 6 शीट्स का जो वेट है वो कितना है, 162 ग्राम, तो आप निकाल सकते हैं कि एक शीट का कितना होगा। ठीक है, क्लियर, सिंपल ही निकाल लेंगे। तो पूछा हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम क्वांटिटी ऑफ पेपर वुड वेट 13.5 किलोग्राम, मतलब अगर मेरे पास 13.5 किलोग्राम में है पेपर तो उसमें कितनी शीट्स लगी होंगी। 6 शीट्स का जो वेट है वो कितना है बेटा आपके पास, 162 ग्राम, और आपसे पूछ रहा है कि 13.5 किलोग्राम होगा तो क्या होगा। क्लियर है, चलो देखते हैं। सुनो,
कैसे करोगे, सेम यूनिटरी मेथड से करेंगे कि द कॉस्ट ऑफ, सुनो, नंबर ऑफ शीट्स यूज्ड, नंबर ऑफ शीट्स, मैं साथ में बोलते आ रहा हूँ, अगर विजिबल नहीं है थोड़ा, चलो ठीक है बड़ा कर देता हूँ, नंबर ऑफ शीट्स यूज्ड, नंबर ऑफ शीट्स यूज्ड, ठीक है, नंबर ऑफ शीट्स यूज्ड हैविंग वेट ऑफ कितना वेट होना चाहिए बेटा, हैविंग वेट ऑफ 162 ग्राम, 162 ग्राम अगर वेट होता है तो कितना है आपका, नंबर ऑफ शीट कितनी यूज हो रही है, नंबर ऑफ शीट यूज हैविंग वेट ऑफ 162 ग्राम, कितनी शीट हो रही है सर, 6 यूज हो रही है, कितनी है, इज 6, ठीक है। तो अब मुझे बताइए क्या करते थे हम, 162 ग्राम है तो 6 यूज हो रही है, तो आपको क्या करना है, कितना निकालना है, क्या निकालना है बेटा, नंबर ऑफ शीट्स द सेम क्वांटिटी पेपर वुड वेट 13.5 किलोग्राम, अगर 162 ग्राम है तो 6 शीट यूज हो रही हैं, और अगर 13.5 किलोग्राम है तो कितनी शीट्स होंगी, यूज होंगी, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको इससे डिवाइड करेंगे, 6 को 162 से डिवाइड करेंगे और जितना पूछा उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है। तो नंबर ऑफ शीट्स यूज्ड हैविंग वेट, कितना, हैविंग वेट, नंबर ऑफ शीट यूज्ड हैविंग वेट, कितना वेट बेटा, हैविंग वेट ऑफ 13.5 किलोग्राम। अब मुझे एक बार बताइए, 13.5 किलोग्राम, देखिए यहाँ हमने क्या दिया, यहाँ हमने ग्राम था, यहाँ हमारे पास क्या था, ग्राम था, और उसमें क्या किया हमने, और यहाँ पे क्या है, 6 शीट यूज हो रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, किलोग्राम यूज हो रहा है, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, किलोग्राम। तो हम क्या करेंगे, इसको ग्राम में चेंज कर देंगे, 13.5 को किसमें चेंज कर देंगे, ग्राम में। आप पता है कि आपको 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 13.5 होते हैं, तो 13.5 केजी में कितने हो जाएंगे, जल्दी बताइए मुझे, 1 केजी में, सॉरी 1000 ग्राम होते हैं, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो 13.5 में कितने होंगे कि सर 13.5 इंटू 1000 कर दीजिए, तो कितने हो जाएंगे, इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 13500 ग्राम, क्लियर है। हमें एक यूनिट में चेंज करना है, यहाँ भी ग्राम है तो यहाँ भी लेना पड़ेगा, तो ये बोले हम, और 13500 ग्राम, ठीक है, 13.5 ग्राम क्या बोल सकता हूँ मैं, 13.5 केजी क्या बोल सकता हूँ, 13500 ग्राम इज, कितना होगा बेटा, 6, क्या करेंगे 6, मैंने बताया इसको इससे पहले डिवाइड करते हैं, 6 डिवाइड बाय 162, और जितना पूछा है पहले इसको हमने इससे डिवाइड किया, और जितना हमसे पूछा है, हमसे कितना पूछा है कि 13500 में कितने ग्राम, कितने शीट्स यूज होंगी, क्लियर है। हमें दे रखा था 162 ग्राम में 6 शीट यूज हो रही है, तो 13.5 केजी में कितनी होंगी, 6/162 इंटू क्या 13.5 करेंगे कि क्या करेंगे, कि सर ये करेंगे, क्यों, क्योंकि सर आपने अगर ऊपर ग्राम ले रखा है तो नीचे भी क्या लोगे आप, ग्राम ही लोगे, तो 6 क्या करेंगे आप, 13500 से क्या करेंगे आप बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है। ये ध्यान रखना है, जो चीज हमें पूछी होती है वो मल्टीप्लाई होती है एक तरीके से, ठीक है। तो क्या करोगे आप, डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 8 16, 2 1 2, 3 से करा, 3 1 3, 3 9 सॉरी 27, कितना आया देखो, डिवाइड किया 3 से, 2 3 6, 81 आया, फिर आपने क्या डिवाइड किया 3 से, 3 1 3, 27 आया। अब इसे 9 से डिवाइड कर दीजिए, कट जाएगा, 9 3 27, 9 1 9, कितना बचा 4, 45 के टाइम आता है, 9 5 45, 100, 3 से डिवाइड कीजिए, क्या आ गया, 3 5 15 और 00, 3 5 15 और 00, तो कितनी शीट्स यूज हो गई हमारी, 500 शीट्स यूज हो गई। आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। नॉर्मल डिवाइड आप कर सकते हैं आराम से, मेरा तरीका अलग है, आप कुछ और तरीके से करना चाहते हैं उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ऐसे काट के कीजिए ताकि क्या होता है, सिंपल पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको मैंने आज ये क्वेश्चन करवा दिए हैं, अब जल्दी से नोट डाउन करिए, फटाफट से जल्दी से नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। देखिए सारे क्वेश्चन उसी टाइप से हैं, यूनिटरी मेथड से, तो आप इजीली कर सकते हैं, ओके ना। तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बेटा, मैं आपको इसलिए नहीं करवा रहा हूँ सारे क्वेश्चन, तो बहुत सिंपल है, कोई उसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। और कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इन अ हॉस्पिटल द मंथली कंजप्शन ऑफ मिल्क ऑफ 60 पेशेंट इज 1350 लीटर्स। देखो एक हॉस्पिटल में जो मंथली कंजप्शन हो रहा है किसका, पेशेंट्स अगर जो यूज़ कर रहे हैं आपका मिल्क, वो क्या कर रहे हैं 1350 लीटर यूज़ कर रहे हैं। कितने पेशेंट यूज़ कर रहे हैं 1350? 60 पेशेंट्स। कितने पेशेंट यूज़ कर रहे हैं? 60 पेशेंट यूज़ कर रहे हैं। कितना? 1350। हाउ मेनी पेशेंट्स कैन बी अकोमोडेटेड इन द हॉस्पिटल इफ द मंथली राशन ऑफ मिल्क इज रेज टू 1710 लीटर एज्यूमिंग दैट कोटा पर हेड रिमेन द सेम। देखो कहने का मतलब देखो ये है, पहले 1310 जो 1350 लीटर कितने लोगों को मिल रहा था, कितने पेशेंट्स को मिल रहा था? 60 पेशेंट्स को मिल रहा था। और अगर मैं बोलूँ अगर क्या करा आपको मिल्क की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा दी, मीन्स मैंने अब कर दिया क्वांटिटी कर दी 1710, तो द क्वेश्चन इज आस्किंग टू मी तो कितने पेशेंट्स को उतना अमाउंट मिल्क मिलेगा, ठीक है ना। कितने पेशेंट हम रख सकते हैं कि उसको अमाउंट मिल जाए, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले समझ में आया होगा क्वेश्चन सबको कि नंबर ऑफ पेशेंट्स कंज्यूमिंग मीन्स ले रहे हैं 1350 लीटर मिल्क, 1350 लीटर मिल्क कितने लोग ले रहे हैं बेटा, कितने लोग ले रहे हैं? इज 60 पेशेंट। मतलब कितने पेशेंट है? 60 है, 60 है। मतलब 1350 लीटर जो दूध है वो कितने लोगों को मिल रहा है? 60 पेशेंट्स को मिल रहा है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाउ मेनी पेशेंट कैन बी अकोमोडेटेड इन द हॉस्पिटल, मतलब कितने आप पेशेंट को रख सकते हैं। अकोमोडेटेड का मतलब होता है रख सकते हैं, व्यवस्था जो बोलते हैं रहने की, घर रहने की व्यवस्था जो होती है उनको बोलते हैं। कितने पेशेंट रह सकते हैं कि जिसमें इफ द मंथली राशन ऑफ मिल्क इज रेज टू 1710, मतलब अगर मंथली राशन कितना हो 1710 लीटर हो, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सो नंबर ऑफ पेशेंट कंज्यूमिंग कितने लीटर बेटा, क्या पूछ रहा है आपसे? 1710 लीटर, 1710 लीटर, 1710 लीटर। नंबर ऑफ पेशेंट कंज्यूमिंग 1710 लीटर कितना होगा बेटा मिल्क। क्या बताया था मैंने आपको, इज पहले तो जो यहाँ पर है जो हमसे पूछा है, अच्छा हमसे क्या पूछा है, हमसे पेशेंट पूछे ना, तो इसको राइट साइड में रखेंगे, इसको रखेंगे लेफ्ट में, इसको रखेंगे राइट में, क्लियर है। तो आप क्या करना है कि 60 को पहले किससे डिवाइड करना है? 1350 से। 60 को हम ये तो करता है कि 60 को किससे डिवाइड करना है? 1350 से। और जितना पूछा जाए, कितना पूछ रहा है आपसे, कितना पूछ रहा है? 1710 लीटर हमसे पूछ रहा है कि 1710 लीटर कितने लोग कंज्यूम करेंगे। तो क्या करेंगे आप, 60 डिवाइड बाय 1350 इंटू कितना पूछा, हाउ मच इट इज आस्किंग 1710। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, क्लियर है ना बेटा। क्या किया मैंने कि देखो जो चीज़ पूछी गई है, अच्छा मुझे बताओ कि क्या पूछा गया था, पेशेंट पूछे गए थे ना, तो हमेशा ध्यान रखना पेशेंट को रखेंगे राइट साइड में और इसको रखते हैं लेफ्ट में, जो हमने दे रखा होता है, जो हमसे पूछा होता है। तो हमसे क्या पूछा है? पेशेंट पूछा, तो इसलिए मैंने बोला कि नंबर ऑफ पेशेंट कंज्यूमिंग 1350 लीटर मिल्क इज 60, क्लियर है। और फिर क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं 60 राइट में जो होता है 60 अपॉन दिस वन 1350, और जितना पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है, कितने लीटर कंज्यूम करेंगे 1710 लीटर, कितने में पेशेंट यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, इसका डिवाइड करते हैं हम सिंपली, इसको डिवाइड किया 60 डिवाइड बाय 1350 इंटू 1710, क्लियर है। देखिए आप जानते होंगे इसमें बेटा कि 0 से 0 कट गया, 0 से 0 हो गया कैंसिल, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। अब मुझे बताइए इसे कट जाएगा, 5 से कट रहा है, 5 से काटेंगे कितनी टाइम जाएगा, 12 टाइम जाएगा। और ये कितने टाइम जाएगा 5 से, 5 3 2 10 और 5 7 35, देख सकते हैं आप, 5 2 10 5 7 35, क्लियर हो गया। अब देखिए 9 3 27, 9 3 27, अब मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, 9 3 27, 9 बन जा 9, रिमाइंडर कितना बचा 8, ये क्या हो जाएगा 81, 9 9 जा 81, ओके चलिए गुड। अब देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो क्या बचा 4 into 19, 4 into 19, तो 19 4 जा कितना होते हैं 76। तो मतलब अब की बार जो पेशेंट्स हैं जो 1710 लीटर मिल्क कंज्यूम कर सकते हैं, वो कितने हो गए हमारे 76। पहले कितने थे 60, वो कितना कंज्यूम कर रहे थे 1350 कर रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, सो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अब चैप्टर जो एक्सरसाइज नंबर 9 भी है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।
स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।